Hello students, how are you? Hope you guys are absolutely fine. Myself Kulvinder Kaur here once again I am with you to discuss some more topics of chapter number 1 of business studies of class 11th. Today we will cover two topics. First one is the role of profit in business and second one is business risk. First of all, we'll discuss about the role of profit in business. As we know that business is an economic activity, so earning profit is the main objective of every business. A businessman earn profit for various reasons. These reasons are like for survival, for expansion and growth, as symbol of efficiency, reward for bearing of risk. Okay, let me explain you one by one. First one is survival. A business or businessman cannot survive for a longer period without earning sufficient profit. ये सारे बच्चों को पता है, सभी लोगों को ये अच्छे से पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर उन्हें सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन. मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेसमैन होता है. तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम. सो as it is a source of income for him, so it becomes the means of livelihood for the businessman. Second one is expansion and growth. The second main role of earning profit is that business can be expanded only when the businessman earns sufficient amount of profit. When the profit is large, a part of it can always be reinvested for expansion or diversification of business product. यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम अपना लाइवलीहुड के फॉर्म में उसको यूज़ करके बाकी बचे हुए प्रॉफिट को हम फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. थर्ड वन इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी. सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स होता है हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी. तो जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा वो दिखाएगा कि हम कितने बेटर बिजनेसमैन हैं, हमारी कितनी एफिशिएंसी है, हमने अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज किया है या नहीं किया. Profit indicates whether a business is being managed efficiently or not, because profit acts as an index of performance of those who manage the business. Higher profit indicates the efficiency of management and lower profit indicates the inefficiency of management. वही चीज ये हमें बताता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज किया और हमने प्रॉफिट अर्न किया. फोर्थ वन इज रिवार्ड फॉर बियरिंग ऑफ रिस्क. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बिजनेस रिस्क के बारे में बताया था, थोड़ा सा टॉपिक आया था हमारा. तो अब क्योंकि बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आएगा. तो यानी कि ये एक रिवार्ड हमें मिलता है, एक रिटर्न हमें मिलता है कि हमने इतना रिस्क बियर किया. फॉर इंस्टेंस आपने 10 लाख रुपए जो हैं वो अपने बिजनेस में लगा दिए. 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, तो अब वो रिस्क है. अगर वो आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली चलता है तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो उसका रिवार्ड आ जाता है. और अगर इन केस वो पैसा आपका किसी भी रीज़न की वजह से आपके बिजनेस को में आग लग गई, जो भी आप मतलब आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से या किसी भी अदर रीज़न की वजह से अगर आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो आपके 10 लाख रुपए जो है वो डूब जाते हैं. तो यहाँ पे रिस्क है, रिवार्ड ऑफ रिस्क, कि आपने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया, अगर आप बेटर मैनेज कर रहे हैं यू विल गेट प्रॉफिट एज रिवॉर्ड. सो हायर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट. जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे. I hope you have understand this topic, role of profit in business. Now move to our next topic, that is business risk. Business activities are not very safe because business units are surrounded by various risks generated by economic, natural, physical and human causes. जो business में risk होते हैं
वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, फिजिकल और ह्यूमन रीजंस की वजह, ह्यूमन बीइंग की वजह से भी हो सकते हैं। सो अगर हम बिजनेस रिस्क को डिफाइन करते हैं द वर्ड ऑफ सीओ हार्डी, बिजनेस में ऑथर डेफिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो एज पर द वर्ड्स ऑफ सीओ हार्डी, बिजनेस रिस्क मे बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। Okay, let me explain you one by one all the causes of it. First of all, there are 4 causes as I told you earlier. First one is natural causes. Natural causes include seasonal causes, geological causes, casual causes. Second one is economic causes, which includes price fluctuations, changes in demand. Third one is human causes, which includes careless behavior of human being or dishonesty by human beings. Fourth one is physical causes, which include technical changes or mechanical defects. Okay, first one is natural causes. Natural causes is the most important cause of business risk. These risks have to be borne by the businessman because of natural disasters, natural calamities like flood, earthquake or drought or many more. These risks may result due to the following causes. First one is seasonal causes. ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सीजनल चेंजेस, जैसे कि कभी बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो इन सारी रीजंस की वजह से जब बिजनेस में लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं सीजनल कॉजेस. सो अनएक्सपेक्टेड सीजनल चेंजेस में एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस. सेकेंड वन इज जियोलॉजिकल कॉजेस. जियोलॉजिकल कॉजेस यानी कि जैसे कि अर्थक्वेक के आने से जो बिल्डिंग्स और जो डैम्स वगैरह सब डैमेज हो जाता है, तो वो सब क्या है, बिजनेस में रिस्क है. अगर आपका बिजनेस वहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, जो आपके बिल्डिंग्स हैं वो पूरी डैमेज हो जा रही हैं, तो वो इस टाइप के जो रीजंस है वो क्या कहलाते हैं, जियोलॉजिकल कॉजेस. थर्ड वन इज कैजुअल कॉजेस. कैजुअल कॉजेस, these causes may be leakage of poisonous gases, epidemics, pollution in the atmosphere, etc. और इसके अलावा और भी जो भी नेचुरल रिस्क हैं बिजनेस के, उन सबको हम कैजुअल कॉजेस कहते हैं. तो सीजनल कॉजेस में आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे ज़्यादा बारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना. जियोलॉजिकल कॉजेस में जो भी अर्थक्वेक या साइक्लोन्स वगैरह के आने की वजह से. थर्ड, कैजुअल कॉजेस में जो भी पॉइजनस गैसेस का लीकेज हो जाना या किसी भी महामारी की वजह से या पोल्यूशन की वजह से जो भी लॉस होते हैं बिजनेस में, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो दीज आर द नेचुरल कॉजेस विच हैपन्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलेमिटीज which are beyond the control of human beings. Second one is economic causes. Economic causes, मार्केट सिचुएशन में चेंजेस होने की वजह से भी बिजनेस में लॉस होते हैं, और ये इसमें जो रिस्क हैं वो आते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस इन डिमांड. कई बार क्या होता है, कोमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो अचानक से डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को लॉस होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन. सेकेंड वन इज चेंजेस इन डिमांड. जो डिमांड है कमोडिटी की, अगर वो चेंज हो जाती है ड्यू टू जो ट्रेंड्स चेंज हो जाने की वजह से, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की चेंज हो जाने की वजह से, तो उन सब की वजह से जो लोगों का डिमांड का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो बिजनेसमैन को लॉस होता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉजेस. थर्ड वन इज ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन रिस्क ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. कैसे ह्यूमन रिस्क क्रिएट करता है? सबसे पहला है केयरलेस बिहेवियर. There can be damage due to accident, fire, theft due to human negligence. यानी कि ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है आपके जो भी इंडस्ट्री है उसमें, या फिर आग लग जाती है, या ह्यूमन बीइंग चोरी वगैरह करता है, तो वो सारे क्या है, ह्यूमन रिस्क. सेकेंड वन इज डिसऑनेस्टी. वर्कर्स की डिसऑनेस्टी की वजह से, या फिर पेमेंट के जो कस्टमर्स के नॉन पेमेंट की वजह से
जो भी या फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं पेमेंट करने के लिए जो भी कस्टमर्स, तो इससे भी बिजनेस को नुकसान होता है। लास्ट वन आर फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस में जो लॉसेस इंक्लूड होते हैं उसमें आते हैं टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस में क्या होता है, जो भी चेंजेस मशीन्स या इक्विपमेंट्स में होते हैं जो आउट ऑफ जो उनकी लाइफ पीरियड है या आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो बिजनेस है उनको रिप्लेस करना पड़ता है उन सारी मशीन्स को, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल। यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जब जो ओल्ड वन मशीनरीज है उनको चेंज करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल चेंजेस। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन को हैवी लॉस जो है वो बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल डिफेक्ट्स। रिस्क जो है वो मैकेनिकल डिफेक्ट्स की वजह से भी होता है। इट मे बी एन एक्सीडेंट फ्रॉम द डिफेक्टेड मशीनरी कॉजिंग डिसेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। यानी कि किसी भी जो एक्सीडेंट होने की वजह से, डिफेक्टेड मशीन की वजह से वर्कर्स जो है वो डिसेबल हो सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से भी बिजनेस में लॉस होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आई होप यू हैव understood all the concepts. Thank you so much.